जय बद्री विशाल। अभी आप सभी दर्शन कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम के, साक्षात लाइव दर्शन कर रहे हैं। अब पूज्य स्वामी जी महाराज के दर्शन आपको कराते हैं और फिर संवाद का। ये नारायण पर्वत है। हाँ जी, इस समय हम लोग बद्रीनाथ धाम में हैं। यहाँ का मौसम आप देख ही रहे हैं, बहुत ही खुशगवार है। भगवान सूर्य नारायण की बड़ी कृपा है। पवन देवता भी पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भर। ये जो भजन गाया गया है आज यहाँ पर चरितार्थ हो रहा है। पवन देवता शीतल मंद सुगंध पवन लेकर के आ रहे हैं। 6 महीने तक यहाँ पर किसी मनुष्य का प्रवेश नहीं रहता है। सभी मकान सील लगा करके तालाब में बंद कर दिए जाते हैं। लोग यहाँ से नीचे उतर जाते हैं। नारद जी के नेतृत्व में देवता लोग भगवान का पूजन करने लगते हैं। वो 6 महीने की अवधि आज बीत रही है। कल प्रातः काल पुनः देवताओं की कृपा से भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा करने का अधिकार हम सबको प्राप्त होगा। बहुत ही सुंदर वातावरण है। बहुत से लोग तो यहाँ आ ही गए हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर आ नहीं पाए होंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाए होंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। परम पूज्य जगत गुरु जी महाराज के आदेशानुसार कि यहाँ पर बैठ करके जो लोग नहीं आए हैं उन सब के लिए भी भगवान से प्रार्थना करें। ये भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्रभो ऐसी कृपा करिए कि सब सुखी हों, सब निरोग हों, किसी को कोई समस्या ना आए। और अगर समस्या आप देना ही चाहें तो भगवान उनको उस समस्या को, उस दुख को, उस समय के परिताप को सहने की भी शक्ति दीजिएगा। यही सब प्रार्थना भगवान के चरणों में हम लोग बैठ करके करने वाले हैं। ये जो स्थान है ये ज्योतिर्मठ का स्थान है जो बद्रीनाथ धाम में बना हुआ है। कैमरे के माध्यम से दर्शन निषिद्ध है, लेकिन हमारे शास्त्रों में पहले से ही ये बता दिया गया है कि किसी मंदिर के शिखर का दर्शन अगर कोई कर ले तो उसको भगवान के दर्शन का फल मिल जाता है। तो निश्चित रूप से भगवान के शिखर का दर्शन हम लोग जब जब जुड़ेंगे आपसे तब तब कराते रहेंगे। आप यहाँ से अभी हम इनको कह रहे हैं, दिखा रहे हैं, यहीं से घूम जाइए, आवाज़ सुनाई देती रहे और लोग देखने लगें। तो ये देखिए आप, ये सामने जो मंदिर है जिसमें फूल सजाए गए हैं, पुष्प सज्जा दिखाई दे रही है आपको। ये पुष्प सज्जा कल के लिए हो रही है। यही भगवान बद्रीनाथ जी के धाम का मुख्य द्वार है। और इसके पीछे थोड़ा सा इनको हम कहेंगे कि ये जूम कर दें, ये जो शिखर दिखाई दे रहा है ये स्वर्ण शिखर है। इसी स्वर्ण शिखर के नीचे भगवान बद्रीनाथ जी विराजमान हैं। उन्हीं के बगल में लक्ष्मी जी भी हैं और वहीं पर भगवान शंकराचार्य जी की ज्योतिर्मठाधीश्वर की गद्दी है और भी स्थान है। तो यहाँ से हम लोग आपको शिखर का दर्शन कराते रहेंगे ताकि आपको भगवान बद्रीनाथ के दर्शन का फल मिलता रहे। पूज्य महाराज श्री की गद्दी का दर्शन कराएं आप सभी को। अभी ये जो अपना स्थान है इसमें महाराज श्री की ये बैठक है जहाँ पर पूज्य महाराज श्री दर्शन देते हैं सभी को। ये उनकी गद्दी है। और इसके बाद ये पूज्य महाराज श्री का पूजन कक्ष है। महाराज श्री जब आते हैं तो यहीं पर उनकी जो 7 वाली विशिष्ट पूजा है वो यहीं पर होती है। ये पूज्य महाराज श्री का विश्राम कक्ष है जिसमें पूज्य महाराज श्री निवास करते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। पूज्य महाराज श्री की रसोई है और ये पूज्य स्वामी जी का इस समय का कमरा है। हाँ, ये जो झंडा ध्वज है, ध्वज के ठीक पीछे का जो पर्वत है ये नारायण पर्वत है। और ठीक इस तरफ ये जो पर्वत है ये नर पर्वत है। और ये अपना पूरा स्थान है मठ अभी का।
वो जो बर्फ़ दिखाई दे रही है कुबेर पर्वत। और ये जो बर्फ़ देख रहे हैं आप, ये वाला बर्फ़, ये कुबेर पर्वत है। इसमें कुबेर जी की मंदिर भी बनी हुई रहती है ना। अभी बर्फ़ के कारण पूरा दिख नहीं पा रहा है। यहाँ पे पर्वत में ही ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसमें ऐसा समझ में आएगा कि भगवान कुबेर जी मंदिर जैसा बना। मंदिर की प्रतिकृति इसमें समझ में आएगी आपको। दूसरा, ये उर्वशी पर्वत है। ये जो पर्वत देख रहे हैं आप, ये पर्वत, ये हमारे हाथ के ठीक सामने, ये उर्वशी पर्वत है। खड़ी चोटी उर्वशी पर्वत है ये। इस पर्वत और इस पर्वत के बीच में नीलकंठ है, जो अभी बादल के कारण पूरा देख नहीं पा रहे हैं आप। अभी इस पर्वत के ठीक पीछे केदारनाथ जी का धाम है, जहाँ से भगवान केदारनाथ जी के दर्शन जहाँ पर होते हैं। कहते हैं कि यहाँ के किसी ज़माने में कई सौ वर्ष पहले एक ही पुजारी होते थे दोनों मंदिरों के, जो यहाँ से पूजा करके उधर आते थे। ऐसी भी बात कही जाती है। तो पहले केदारनाथ जी की पूजा करते थे, फिर वो बद्रीनाथ जी आकर के उनकी पूजा करते थे। महाप्रभु की बैठक। और यहाँ पर भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर के आगे ये महाप्रभु जी की बैठक है। उस मंदिर के ठीक आगे ये शिखर आप देख रहे हैं, ये आदि केदार भगवान है। कहते हैं कि आदि केदार भगवान के दर्शन के बिना भगवान बद्री विशाल के दर्शन का पुण्य प्राप्त नहीं होता। पहले आदि केदार भगवान का दर्शन, फिर बद्री विशाल का दर्शन करने का नियम है। इसके अलावा ये शिखर आप थोड़ा देख पा रहे हैं, ये तप्त कुंड का स्थान है, जहाँ पर आज भी तप्त जल मिलता है, जिसमें स्नान करके सभी लोग भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। विशिष्ट झरना देख रहे हैं आप, ये ऋषिगंगा है ना। ऋषिगंगा, ये ऋषिगंगा का प्रवाह है, जो नीचे आकर के इसी अलकनंदा जी में फिर मिल जाता है क्रमशः। और भगवान बद्री विशाल के इस धाम में बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ पर दर्शन किया जा सकता है। ये टैक्सी स्टैंड है। टैक्सी स्टैंड के ठीक बगल में अपना ये शंकराचार्य जी महाराज का आश्रम है। जैसे ही आप बद्रीनाथ जी में प्रवेश करने के लिए आगे होंगे, तो यहाँ से ही आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते ही पुल है, पुल के बाद बद्री विशाल जी के लिए आप आगे चले जाएंगे। वो पुल जो आप देख रहे हैं, ये पुल के ठीक पहले यहाँ पर अपना पूज्यपाद महाराज श्री का ये स्थान है, ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज का। इस स्थान पर इस समय पूज्य स्वामी जी महाराज आए हैं। मंदिर समिति का ये स्वागत कार्यालय भी यहीं पर है। मंदिर समिति के स्वागत कार्यालय के ठीक सामने पूज्य महाराज श्री का ये आश्रम है। आप सब लोग जुड़े रहिए, भगवती सब कृपा करेंगे।